क्या वक्त को मोड़ा जा सकता है? क्या कोई इंसान सच में भविष्य में छलांग लगा सकता है, या भविष्य में जा सकता है, या अतीत में लौट सकता है? आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से लेकर वार्म होल्स, टिपलर, सिलेंडर और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स तक साइंस ने टाइम को समझने के लिए कई दरवाजे खोले हैं। और कहानियों में महाभारत के कुकुदुमी से लेकर उराशिमा तारों तक समय सदैव हमारी कल्पना से खेलता रहा है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे टाइम डायलेशन से लेकर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट आइडियाज और वायरल टाइम ट्रैवलर केसेस तक साइंस क्या कहती है और फिक्शन कहां तक सच कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। टाइम ट्रेवल का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट का समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यात्रा करना। और इतना ही नहीं, अपितु वैसे ही जैसे हम स्पेस में यात्रा करते हैं। यह साइंस फिक्शन का एक प्रसिद्ध सब्जेक्ट है, किंतु यह वास्तविक फिजिक्स के प्रिंसिपल से भी जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस वन कंसिडरेशन, कोई व्यक्ति या ऑब्जेक्ट फ्यूचर में जा सकता है, या तो तुरंत या धीरे धीरे। टाइम ट्रेवल के दो प्रकार होते हैं, फ्यूचर जर्नी, दूसरा पास्ट जर्नी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 के अकॉर्डिंग समय रिलेटिव होता है और स्पीड और ग्रेविटी से प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति रोशनी की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीरे हो जाता है, जबकि पृथ्वी पर समय नॉर्मल रहता है। बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले क्षेत्रों जैसे ब्लैक होल में समय धीरे हो जाता है। वार्म होल एक काल्पनिक सुरंग है जो स्पेस और टाइम में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ सकता है। यद्यपि एक वार्म होल का एक सिरा बहुत तेज गति से चले तो ये टाइम ट्रेवल पॉसिबल कर सकता है, ऑल्दो अब तक का कोई वार्म होल पाया नहीं गया है। फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर के अनुसार यदि एक इन्फिनिटली लॉन्ग डेंस सिलेंडर को लाइट स्पीड पे घुमाएं तो ये स्पेस टाइम को मोड़ सकता है और टाइम लूप बना के पास्ट में यात्रा को संभव बना सकता है। ये एक थियोरेटिकल मैसिव धागे जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में हो सकते हैं। यदि दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास से बहुत तेज गति से गुजरें तो ये टाइम को मोड़ सकती है एवं टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है। यदि आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को उनकी शादी होने से पहले रोक दें तो आपका जन्म ही नहीं होगा, जो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। यदि कोई वस्तु या जानकारी टाइम में पीछे भेजी जाए और उसका असल सोर्स अननोन हो तो ये एक अनंत चक्र इन्फिनिट लूप बना सकता है, जैसे एक किताब जो बिना किसी लेखक के अचानक प्रकट हो जाए। फ्यूचर में यात्रा थियोरेटिकली संभव है और टाइम डायलेशन के माध्यम से इसे छोटे स्तर पर देखा गया है। पास्ट में यात्रा अभी भी एक थियोरेटिकल विचार है और तर्क वितर्क और वैज्ञानिक सीमॉन्स के कारण यह जटिल बना हुआ है। ऑल्दो हमारे पास अभी कोई काम करने वाली टाइम मशीन नहीं है, लेकिन फिजिक्स और स्पेस रिसर्च में प्रगति से भविष्य में नए संकेत मिल सकते हैं। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इसमें फिलोसोफर, वैज्ञानिक, लेखक का बहुत बड़ा रोल यानी कि भूमिका रही है। प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस ने समय को एक फ्लोइंग रिवर यानी कि बहती हुई नदी की तरह देखा, जिसमें हम एक ही मूवमेंट दो बार एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। एस.टी. ऑगस्टाइन ने भी 5th सेंचुरी में टाइम को ह्यूमन माइंड की परसेप्शन बताया। उनका कहना था कि पास्ट या फ्यूचर केवल मेमोरी और एक्सपेक्टेशंस हैं और सिर्फ प्रेजेंट ही अस्तित्व रखता है। कुर्ट गोडेल 1949 ने आइंस्टाइन के इक्वेशंस को यूज करके टाइम लूप्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। हरमन मिन्कोव्स्की 1908 ने स्पेस टाइम को एक 4 डायमेंशनल कॉन्टिनम के रूप में डिजाइन किया। H.G. वेल्स की नॉवेल द टाइम मशीन 1895 ने टाइम ट्रैवल को पॉपुलर बनाया। साइंस फिक्शन मूवीज ने भी इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर किया। स्टीफन हॉकिंस ने वार्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रेवल को एक्सप्लोर किया। किम थॉर्न
जो एक थियोरेटिकल फिजिस्ट हैं, उन्होंने ब्लैक होल्स और वार्म होल्स के रूप के यूज से टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज को स्टडी किया। उनकी इस रिसर्च पे इंटरस्टेलर नाम की मूवी भी बनाई गई। क्वांटम मशीन के कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज फ्यूचर और पास्ट के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए किए जा सकते हैं। एंटेंगलमेंट में दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंस्टेंटली कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। अगर हम फ्यूचर में एक एंटेंगल्ड पार्टिकल को मैनिपुलेट करें तो शायद प्रेजेंट में एक सिग्नल मिल सकता है। ये कम्युनिकेशन लेवल का टाइम ट्रेवल हो सकता है, किंतु फिजिकल ट्रेवल नहीं। साइंटिस्ट्स ने टैकॉन्स नाम के हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स के बारे में सोचा है जो लाइट से तेज चल सकता है। यदि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करें तो थियोरेटिकली ये बैकवर्ड टाइम में मूव कर सकते हैं। यदि हम टैकॉन्स सिग्नल्स को कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम पास्ट को मैसेज भेज सकते हैं या पास्ट से सिग्नल्स रिसीव कर सकते हैं। अगर आप एक रोटेटिंग ब्लैक होल के अराउंड घूमें तो फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट होता है, जिसमें टाइम का फ्लो अलग हो जाता है। अगर किसी का स्पेसशिप परफेक्टली एक रोटेटिंग ब्लैक होल के अराउंड सेफली रिवॉल्व करे तो वो अपने लिए फ्यूचर में लीप कर सकता है। कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि यदि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो शायद एक अल्टरनेट टाइमलाइन में जाना ही एक तरह का टाइम ट्रेवल होगा। एग्जाम्पल, यदि एक यूनिवर्स में आपका कोई डिसीजन अलग होता है तो वो एक अल्टरनेट पास्ट क्रिएट कर सकता है। पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ पास्ट फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकता है जहां आप ट्रेवल कर सकते हैं। एक लेजर नॉन थ्योरी है क्रोनॉन्स की, जो टाइम के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैटर के लिए एटम्स होते हैं। अगर साइंस फ्यूचर में क्रोनॉन्स को समझ जाए या मैनिपुलेट कर सके तो थियोरेटिकली टाइम फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के टाइम पे ये सब थ्योरेटिकल हैं, प्रूफ नहीं मिला, लेकिन साइंस जैसे ग्रो कर रहा है शायद कल हम इन थ्योरीज को रियलिटी में बदलते देखें। टाइम ट्रेवल का एक प्रिमिटिव फॉर्म एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलता है। महाभारत में एक रोचक कथा मिलती है राजा ककुदुमी की, जो अपनी बेटी रेवती के लिए एक सुटेबल दूल्हा ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं, और जब वहां कुछ समय बिताकर वापस आते हैं तब तक पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होते हैं, जो कि एक क्लासिकल एग्जाम्पल है टाइम डायलेशन का, जैसा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। उराशिमा टारो एक फिशरमैन होता है जो समुद्र के नीचे एक मैजिकल पैलेस में जाता है। वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद जब वो वापस आता है तो दुनिया में 100 साल गुजर चुके होते हैं और उसके सारे रिलेटिव्स मर चुके होते हैं। टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को लेकर दुनिया भर में कई मिस्टीरियस केसेस और क्लेम्स हुए हैं। कुछ लोगों ने तो खुद को टाइम ट्रेवलर भी बताया है, जबकि कुछ इमेजेस और इंसिडेंट्स को प्रूफ के रूप में भी दिखाया गया है। और हमारे पास कुछ फेमस केसेस हैं जो दुनिया भर में डिस्कस किए गए हैं। एक एनोनिमस पर्सन ने 2000 और 2001 के बीच इंटरनेट फोरम्स पर पोस्ट करना शुरू किया और अपने आप को 2036 का टाइम ट्रैवलर बताया। उनका कहना था कि वो एक सोल्जर हैं जो एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने 1975 में गए थे, जो उसके फ्यूचर में कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 के प्रेडिक्शंस भी किए थे, किंतु कुछ प्रेडिक्शंस गलत निकले, इसलिए लोग फेक मानते हैं। लेकिन ये इंटरनेट का सबसे फेमस टाइम ट्रैवलर केस है। 1941 ईस्वी में एक पुरानी फोटो वायरल हुई जिसमें एक आदमी अत्याधुनिक सनग्लासेस और हुडी टाइप के कपड़े पहने दिख रहा था। लोगों ने इसे टाइम ट्रैवलर बताया क्योंकि वो बाकी लोगों से कुछ अलग दिख रहा था। रियलिटी बाद में कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रूव भी किया कि उसके कपड़े उस समय भी एग्जिस्ट करते थे, फिर भी लोग इसे मिस्टीरियस ही मानते हैं।
एक कहानी के अनुसार एंड्रू कार्लसन नाम के आदमी ने 2003 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके $800 को $350 मिलियन में बदल दिया। FBI ने जब उसे पकड़ा तो उसने क्लेम किया कि वो 2256 से आया है, जहां से उसने स्टॉक मार्केट का डाटा लिया था। लेकिन बाद में ये स्टोरी एक फिक्शनल आर्टिकल निकली, लेकिन लोगों ने इसे एक रियल कंस्पिरेसी की तरह वायरल कर दिया। चार्ली चैपलिन के एक 1928 के एक प्रोग्राम में पर्दे के पीछे एक सीन फुटेज में एक औरत को ईयर टू माउथ यानी कि मुंह से कान तक कुछ पकड़े हुए दिखाया गया, जो आज के जमाने के मोबाइल फोन जैसा लगता था। फिर बाद में लोगों ने इसे टाइम ट्रैवलर यूजिंग अ मोबाइल फोन बताया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो एक प्रकार का हियरिंग एड हो सकता है जो उस टाइम पे अवेलेबल था। प्राचीन कहानियों में टाइम ट्रैवल की कुछ घटनाएं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं महाभारत के ककुदमी की कहानी और उराशिमा तारो की जापानीज स्टोरी को भी कुछ लोग अर्ली एग्जांपल्स ऑफ टाइम ट्रैवल के रूप में मानते हैं। अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि रियल लाइफ में किसी ने भी टाइम ट्रैवल किया हो, लेकिन जॉन टिटर, टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर और एंशिएंट स्टोरीज जैसे केसेस लोगों की इमेजिनेशन को इग्नाइट करते रहे हैं, यानी कि उकसाते आए हैं। साइंस फिक्शंस और मिस्टीरियस फोटोज की वजह से लोग आज भी सोचते हैं, क्या सच में कोई टाइम ट्रैवलर हो सकता है? टाइम ट्रैवल हाल फिलहाल थ्योरी और कल्पना के बीच कहीं खड़ा है और सच तक पहुंचने के लिए साइंस को अभी और मेहनत करना होगा और यात्रा करनी होगी। रिलेटिविटी ने दिखाया कि समय मुड़ सकता है, ग्रेविटी उसे धीमा कर सकती है, पर वास्तविक दुनिया में हमें अब भी ठोस सबूतों की तलाश है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।